गाइस, इट्स प्राची एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ऐसे आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो क्योंकि आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज हम लोग मूवी रिव्यू नहीं करने वाले लेकिन एक पूरी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। और आज की जो मूवी है वो है मिरेकल इन सेल नंबर 7। ये एक टर्किश मूवी है जो ओरिजिनली चाइनीज मूवी थी, उसका एडेप्टेशन है जिसका नाम भी सेम था। तो ये वीडियो ना काफी लंबा होने वाला है, तो आपका टी, कॉफी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ लेके बैठना और उसके बाद ही हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो नाउ आई एम गेसिंग दैट यू गाइज आर रेडी। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो मूवी है वो एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल मूवी है। तो अगर आप ऐसे कोई हो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो या जो लोग पत्थर दिल हो, इवन इन दैट केस ये मूवी आपको 2 से 3 बार तो आराम से आपके आंखें नम करने वाली है। ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल मूवी है जो फादर और डॉटर के बॉन्ड को एक्सप्लोर करती है। तो मूवी के फर्स्ट सीन में हमें ये दिखता है कि एक लड़की जो विच इज सपोज टू बी हर वेडिंग गाउन, वाइट कलर के ड्रेस में तैयार होती है एंड तैयार हो रही होती है एंड साइड में शी इज लिसनिंग टू द न्यूज। और न्यूज में ये उसको पता चलता है कि न्यूज में प्रेसिडेंट ये अनाउंस करते हैं कि टर्की में अब से कैपिटल पनिशमेंट को बंद कर दिया जाएगा, कैपिटल पनिशमेंट हटा दी जाएगी, विच मीन्स अभी किसी को डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी। कैपिटल पनिशमेंट इज डेथ पेनल्टी। सो वो देख के सोचने लगती है एंड देन वी गेट टू द मूवी एंड मूवी का टाइटल आता है। तो सबसे पहला जो सीन है वो एक स्कूल का सीन है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग अपने स्कूल वाले जोन में होते हैं। 6 to 7 ईयर के एज ग्रुप के बच्चे होते हैं वहाँ पे। एंड वहाँ पे होती है ओवा, जो मेमो जो उसके डैड है उनकी डॉटर होती है। ओवा और टीचर का कॉन्वर्सेशन बताया है जहाँ पे जो टीचर होती है वो ओवा को एक रेड रिबन देती है एंड शी गेट्स वेरी एक्साइटेड और वो एक्साइटमेंट में वो रिबन उसके डैड को दिखाना चाहती है। तो और हमको ये दिखता है कि बाहर ओवा के जो डैड है वो उसके लिए बहुत एक्साइटेड होकर वेट कर रहे हैं कि ओवा आएगी। ही इज क्लैपिंग, ही इज वॉकिंग फ्रॉम हियर एंड देयर। तो वहाँ पे हमको एक थोड़ा सा स्ट्रेंज सेंस होता है कि मे बी समथिंग इज नॉट नॉर्मल और समथिंग इज लिटिल डिफरेंट, एस आई शुड पुट इट दैट वे। तो जैसे ही ओवा बाहर आती है उसके डैड चिल्लाते हैं लिंगो लिंगो और ओवा सेज शिशेलिस। सो यू गेट टू नो दैट इट इज देयर वन थिंग। जो डैड बोलते हैं लिंगो लिंगो एंड ओवा बोलती है शिशेलिस विच मीन्स बॉटल्स। अब ट्रांसलेशन में ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बट दैट इज देयर थिंग। फिर वो आती है और ओवा और उनके डैड को हक कर लेती है और बोलती है कि आई हैव गॉट दिस रिबन और खूब एक्साइटमेंट होती है उसमें। एंड देन यू सी जो दूसरे बच्चे जो होते हैं स्कूल के, वो आके लिटरली उसके डैड को क्रेजी गाय, मैड गाय ऐसा सब बोलती है। एंड द टीचर दैट कम्स, सो यू गेट अ सेंस दैट टीचर नोज दैट ओवाज डैड इज नॉट लाइक, मतलब हर एक एवरेज डैड की तरह नहीं है। मे बी ही इज अ लिटिल डिफरेंट मेंट, बिल्ट डिफरेंटली, वो अलग है और इसके लिए टीचर जो है वो बाकी बच्चों को चिल्लाती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ओवा और उसके डैड निकल जाते हैं ऑब्वियसली घर पे जाने के लिए। ओवा और उसके डैड जाते हैं और वो एक शॉप आता है बीच में एंड ओवा को एक रेड कलर की हेडी, विच आई एम गेसिंग कोई कार्टून कैरेक्टर होगा, उसकी बैकपैक दिखती है ब्राइट रेड कलर की एंड वो बहुत एक्साइटेड होती है और वो उसके डैड को बोलती है कि मुझे ये बैकपैक चाहिए। एंड दे गो इनसाइड और वो पूछते हैं कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बैकपैक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो जो शॉपकीपर है वो ये बोलता है 400 एंड जो मेमो है यानी ओवा के डैड वो रियलाइज करते हैं कि इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं, तो वी विल कम लेटर, मतलब हम बाद में आके ये बैकपैक ले लेंगे। वो शॉपकीपर इंसिस्ट भी कर लेता है कि आपके पास जितना है वो दे दो और लेके जाओ, लेकिन जो मेमो होते हैं वो बोलते हैं नाना गुस्सा हो जाएगी, नाना इज ग्रैंड मदर। सो वहाँ पे आप इनोसेंस दिखता है कि यू नो ही वॉज अ चाइल्ड इन दिस बॉडी। तो वो बोलते हैं नहीं जब पैसे होंगे तभी आएंगे, ऐसे करके वो लोग निकल जाते हैं। अब जो नेक्स्ट सीन है वहाँ पे हमको उनका घर बताते हैं और घर पे रहते हैं ओवा, मेमो एंड नाना। नाना इज ग्रैंड मदर एंड वहाँ वो जो घर है वो बहुत ही वो घर देखने के बाद आपको बहुत एक होमली फीलिंग आएगी। 2 काउचेस है, एक फायर प्लेस है एंड वेरी ब्यूटिफुल, वेरी कोजी हाउस। और बाहर उनका एक ग्राउंड टाइप का एरिया है। तो नेक्स्ट सीन में यू सी ओवा और जो ग्रैंड मदर है वो बैठ के खाने का कुछ बना रहे होते हैं और जो डैड है ही इज अ शेपर्ड, तो वो उनके शीप के साथ बात कर रहे होते हैं। एंड ओवा आस्क्स उसके नाना को ये पूछती है कि वाई इज माई डैड डिफरेंट और इज माई डैड क्रेजी। एंड नाना उसको ये बोलती है
कि योर डैड इज़ नॉट क्रेजी, आपके डैड क्रेजी नहीं है, पागल नहीं है, लेकिन आपकी डैड की जो एज है वो एकदम आपकी जैसी है। एंड द टाइम ओवा हियर्स टू दिस, जब वो ये सुनती है तब उसकी आंखें इतनी ज़्यादा चमकती है कि मेरे डैड और मेरी एज सेम है। सो वो एक मोमेंट था जब उसकी आंखें ब्राइट स्पार्कल करती है एंड वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन ये है कि नेक्स्ट डे जब ओवा उठती है तब वो बाहर आती है और वो देखती है नाना और मेमो कुछ स्वीट बना रहे हैं, कैंडी बना रहे हैं। सो कैंडी मतलब वो लोग एक शुगर कोटिंग बना रहे होते हैं और उनके गार्डन की जो एप्पल्स है उसकी कैंडी बनाने वाले होते हैं, जिसको शुगर कोट, एप्पल्स को शुगर कोट करके बेचने वाले होते हैं। तो और प्लान ये होता है कि ये जो एप्पल्स है इसको बेच के जो भी पैसा आएगा उससे ओवा के लिए बैकपैक ली जाएगी। दैट वाज मेमोज प्लान। तो वो एक छोटा सा वहाँ पे कॉन्वर्जेशन होता है विच इज़ अगेन वेरी स्वीट। वो जो पूरा सेटअप था दैट वाज वेरी नाइस, नाइस बैकग्राउंड म्यूजिक, नाइस सनराइज एंड एवरीथिंग। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो दिन पे ना स्कूल की परेड होती है, मतलब स्कूल के अलग अलग क्लास सेक्शंस के बच्चे अलग अलग चीज़ें परफॉर्म करने वाले होते हैं। कोई डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई बैंड में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई मार्च कर रहा है। सो एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन, ऑब्वियसली सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है। और वहाँ पे ओवा के डैड जाते हैं और वहाँ पे साइड में रह के वो कैंडी बेचते हैं। एंड ऑब्वियसली जब भी उनकी नज़र ओवा पे जाती है, ही लाइक एन इनोसेंट किड, चिल्लाते हैं ओवा ओवा ओवा, एंड ओवा उनके डैड को देख के स्माइल करती है। आई मीन उनका बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा प्योर है ये पूरी मूवी में, हैंड्स डाउन। आपको देख के बार बार आपका दिल भरने वाला है। उसके बाद जैसे ही उसकी कैंडी बिकती है और जैसे ही उसके पास 400 जमा हो जाते हैं, वो लिटरली वो पैसे उठा के ओवा की तरफ भागते कि ओवा बैग बैग बैग, कि अब हम लोग बैग ले पाएंगे, बैग ले पाएंगे। लेकिन सिंस वो परेड का पूरा कमोशन होता है वो ओवा तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन जब परेड खत्म होती है तब ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ क्या होगी, वो लोग तुरंत भागते हैं और वो लोग वो शॉप में जाते हैं जहाँ पे उनको बैकपैक लेनी होती है। और वो वहाँ पे शॉप में जाते हैं, अंदर जाते हैं कि वो बैकपैक चाहिए, हेडी वाली बैकपैक चाहिए, हेडी वाली बैकपैक चाहिए। और ओवा देखती है कि दैट बैकपैक इज नो मोर देयर, क्योंकि जो कर्नल होते हैं सबसे हाईएस्ट रैंकिंग, हम ये बोलेंगे सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जो भी मिलिट्री पुलिस वालों में होता है, वो कर्नल की जो बेटी होती है उनको भी यही बैकपैक पसंद आई होती है। एंड ऑब्वियसली उनको पसंद आया तो ही हैज़ टू बाई इट फॉर हर। तो वो बैकपैक उसके लिए लेते हैं और वो लोग बस शॉप से निकलते हैं और ओवा और उसके डैड एंटर करते हैं। तो मेमो ये चीज़ देखता है और मेमो बाहर जाता है एंड ही जस्ट ट्राइज टू ग्रैब दैट बैकपैक, कि ये ओवा का बैकपैक है, ये मेमो की बेटी का बैकपैक है। ट्राइज टू ग्रैब दैट बैकपैक एंड जो कर्नल है वो ऑब्वियसली उनको ऑब्वियसली गुस्सा आता है। सो ही पुशेस मेमो एंड स्लैप्स हिम और वो ग्राउंड पे गिर जाते हैं। एंड ओवा भाग के आती है बाहर एंड ही जस्ट हग्स हर डैड एंड स्टार्ट्स क्राइंग। उसके बाद वो लोग दोनों ऑब्वियसली घर पे जाते हैं और वहाँ पे नाना उनको पूछती है कि क्या हुआ, बैकपैक नहीं लाया, पैसे तो जमा हो गए थे ना, व्हाट हैपेंड, बैकपैक क्यों नहीं लाया। सो जो सीन होता है कर्नल की बेटी को बैकपैक पसंद आ गया था तो वी कुड नॉट गेट इट, ये सब बोलते हैं। एंड ओवा इज स्टिल सैड। सो नाना आस्क्स ओवा कि ओवा व्हाट इज द मैटर, क्यों आप अभी भी सैड हो। एंड दैट लिटिल गर्ल वो वहाँ पे ये बोलती है कि आई एम नॉट सैड बिकॉज आई डिड नॉट गेट द बैकपैक, बट आई एम सैड बिकॉज जो कर्नल है जो वो है उन्होंने पापा को मारा। एंड दैट अगेन वो दिखता है कि वो इतनी सी छोटी बच्ची वो एज के लिए कितनी ज़्यादा मैच्योर्ड है। सो नाउ द नेक्स्ट सीन इज़ जब सारे जो हाई रैंकिंग पुलिस में और मिलिट्री में या जो भी उनका वो होता है, उनके जो सारे ऑफिसर्स होते हैं वो उनकी फैमिलीज़ और उनके बच्चे एक लेक साइड पे पिकनिक कर रहे होते हैं, वो सीन है। तो बहुत बड़े बड़े क्लॉथ्स, लिकर, सिगरेट सब स्मोक कर रहे होते हैं, दे आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। और जो उनके बच्चे हैं वो अलग से जाके पकड़ा पकड़ी और वड़ेवर खेलते रहते हैं। एंड देन तभी ही वहाँ पे आते हैं मेमो अपने शीप के साथ, वो शीप को वड़ेवर कर रहे होते हैं, लाइक वॉकिंग हिज शीप्स। एंड ऑब्वियसली वो सारे बच्चे उसको देख के पागल, क्रेजी, स्टूपिड, अगेन दे स्टार्ट एवरीथिंग। और वहाँ पे वो होती है कर्नल की बेटी जिनके पास वो हेडी वाली बैकपैक होती है एंड वो उनको बहुत सिंपली बोलती है कि डोंट, ऐसा मत करो, ये ओवा के डैड है, ऐसा मत करो, ये ओवा के डैड है। फिर सभी बच्चे लोग चले जाते हैं और वो जो हेदी वाली बैकपैक जिसके पास होती है वो लड़की और मेमो कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं। वो लड़की मेमो को पूछती है कि आपको ये बैकपैक इतनी ईगरली क्यों चाहिए, आपको ये बैकपैक क्यों चाहिए। तो वो एकदम इनोसेंट आंसर देते हैं कि ये बैकपैक मेरी बेटी की है, ये ओवा की है, ये ओवा की है।
एंड फिर वो लड़की ऑब्वियसली वो भी छोटी बच्ची है, वो उसको बोलती है ओके मैं आपको ये बैकपैक दूंगी, यू चेज मी, लाइक आप मुझे पकड़ो. सो शी स्टार्ट्स रनिंग ऑन द, यू नो देर आर लॉट ऑफ रॉक्स देयर, शी स्टार्ट्स रनिंग अप एंड डाउन द रॉक्स. एंड मेमो एज एन इनोसेंट चाइल्ड वो भी उनके पीछे भागने लगते हैं, ओ आज बैकपैक, ओ आज बैकपैक, वो भी उनके पीछे भागने लगते हैं. और दे आर चेजिंग ईच अदर एंड भाग रहे. एंड देन यू सी कि थोड़ा ऊपर जाने के बाद मेमो यहाँ वहाँ देखता है, और वहाँ उसको दूर एक रूइंस दिखते हैं जहाँ पे 2-3 पत्थर होते हैं, और एक जो बड़ा पत्थर होता है उसमें एक बड़ी सी गैप होती है. तो वो वहाँ पे उसको देखता है, रजिस्टर करता है, एंड देन अगेन ही वॉक्स. एंड देन वी गो टू अ फ्लैशबैक जब ओवा और उसके डैड लेटे हुए होते हैं ग्राउंड पे, और ओवा सेम वो पत्थर को देख के डैड को पूछती है, मेमो को पूछती है कि डैड वो क्या है, वो ऐसा क्यों पत्थर है. और डैड बोलता है ओआ बेबी दिस इज वन आइड जाइंट, मतलब एक आंख वाला जाइंट है ये. तो वो एक उनका छोटा सा इनसाइड टॉक होता है. तो ऑब्वियसली जब मेमो वहाँ पे होता है रॉक्स पे चढ़ा हुआ, तब वो देखता है, तब उसको वो याद आता है. दैट इज वॉट वी आर अज्यूमिंग. एंड देन अगेन ही गोज अगेन टू चेज दैट लिटिल गर्ल विद अ हेवी बैकपैक. और वो लड़की भाग रही है, हंस रही है, खुश है, कूद रही है, हंस रही है, भाग रही है. एंड वो भाग रही एंड मेमो इज चेजिंग हर. एंड आफ्टर पॉइंट यू सी दैट जो मेमो है वो उनको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उनको रियलाइज हो जाता है दैट ये थोड़ा ज्यादा ऊपर जा रही है, थोड़ा रिस्की हो सकता है. तो वो स्टॉप भी कैसे करते हैं, वो ये बोलते हैं नाना गुस्सा हो जाएगी. सो वो ही इज ट्राइंग टू स्टॉप हर, बट ऑब्वियसली शी इज अ किड, शी विल नॉट स्टॉप. एंड देन यू गेट टू सी दैट वो पीछे टर्न होकर उसको देखती है, और उसका जो पैर है वो एक रॉक से स्लिप होता है. शी यांक्स हर हेड ऑन टू अनदर रॉक एंड शी फॉल्स डाउन. और मेमो ये देखते हैं, वो रुक बोलते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो नहीं सुनती, वो नीचे गिरी हुई दिखती. ही जंप्स इनटू द वाटर. वो बेचारे उनके माइंड में ये सोच रहे होते कि नाना गुस्सा हो जाएगी, तो ये गलत किया उसने, नाना उनकी गुस्सा हो जाएगी. ही जंप्स इनटू द वाटर, और वो उनको बाहर लेके आते हैं वो बच्ची को. एंड तभी ये सारे फैमिली मेम्बर्स को ये रियलाइज़ होता है कि उनकी एक बच्ची मिसिंग है. जो कर्नल है उनको रियलाइज़ होता है कि उनकी बेबी मिसिंग है. तो वो भागते हैं एंड दे कम देयर जहाँ पे ये सब हुआ होता है, एंड दे सी मेमो होल्डिंग देयर डॉटर एंड शी इज़ डेड. एंड ऑब्वियसली ये सीन के बाद देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ confusion and whole lot of argument, ऑलमोस्ट मारामारी हो जाती है मेमो और उसमें. एंड अब कर्नल ने ये ठाना होता है कि ये जो मेमो है उसको ये चीज़ की सज़ा दे के रहेंगे. उसको ये जो उन्होंने किया, उनकी बेटी की जो जान ली है, उसके लिए ही डिजर्व्स टू बी पनिश्ड. ही इज़ वेरी हेल बेंट ऑन इट. उसके बाद नेक्स्ट सीन कट होता है जब ऑब्वियसली देन यू गेट टू नो दैट सभी लोग जो होते हैं वहाँ पे मेमो को लेके जाते हैं. और सीन कट होता है जब ग्रैंडमा यानी नाना और ओवा पुलिस स्टेशन आती है, और वो लोग गेट पे जाते हैं, और गेट पे खड़े होके दे ट्राई टू यू नो आस्क द गार्ड्स और वट एवर कि मेमो को मिलना है. एंड ऑब्वियसली वो जो गार्ड्स होते हैं वो बोलते हैं आप नहीं मिल सकते. एंड दोज टू पुअर सोल्स, वो लोग पूरी रात बाहर उनका वेट करते हैं. एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन दे गेट अप, एंड तब ये पता चलता है कि मेमो को वहाँ से लेके जा रहे हैं वैन में. एंड जैसे ये चीज़ ओवा को पता चलती है, वो यहाँ पे होती है, शी जस्ट रशेस टू द गेट एंड स्टार्ट्स कॉलिंग पापा. एंड वो जो जिस फीलिंग के साथ उसके डैड को बुलाती है, दैट इज़ अनमैच. मतलब जब आप ये मूवी में देखोगे यू विल रियलाइज दैट शी हैज़ सो मच फॉर हर डैड. एंड वो जिस तरह से उनको पुकार रही होती है पापा. एंड मेमो वैन से बाहर जा रहे होते हैं, यू सी ही हैज़ अ ब्लडीड आई, उनको बहुत मारा है. एंड वो लिटरली नीचे मुझे घर जाना है, नाना गुस्सा हो जाएगी. सो यू सी द इनोसेंस अगेन कि ये इतना इनोसेंट मैन है, ही डजेंट अंडरस्टैंड कि उसके साथ क्या हो रहा है. उसको बस घर जाना है और नाना की जो फटकार है उससे बचना है. एंड देन सडनली ही रियलाइजेज कि ओवा उनको बुला रही है. एंड देन ही वो जो बाजू में उनके बैठे होते हैं उनको बोलते हैं मेमोज डॉटर, मेमोज चाइल्ड, मतलब मेरी बेटी मुझे बुला रही है, मुझे जाना पड़ेगा. एंड ऑब्वियसली उसको नहीं जाने देता. एंड वो पापा चिल्ला रही होती है, एंड द वैन इज जस्ट गोइंग आउट. तब मेमो जो है वो हमें ये दिखता है कि मेमो जो है वो गाड़ी से ये चिल्लाते हैं वन आइड जाइंट सॉ इट, मतलब वो जो एक आंख वाला जाइंट है उसने देखा, और कंटिन्यूसली ये चिल्लाता है. और ओवा को ओवा रजिस्टर करती है वो, और वहीं पे खड़ी हो जाती है. एंड शी इज क्राइंग एंड शी इज सैड. नाना आती है, वो उनको बोलती है कि इट्स ओके, हम लोग कुछ फिगर आउट कर लेंगे. तो वो नाना को बोलती है वन आइड जाइंट सॉ इट. तो नाना ये सोचती कि बच्ची है तो मे बी
कुछ भी बोल रही है, वो वहाँ पे इग्नोर हो जाता है। और एक ऐसे सीन पे कट होता है मूवी जहाँ पे आप ये देखते हो कि एक ऑब्वियसली एक ऐसा बंदा है जो सबसे भाग के एस्केप करके रहने की कोशिश कर रहा है, और वो वहाँ पे जो रॉक है वहाँ पे वो जाके अपने वेपन्स, अपने खाने पीने की चीज़ें, अपने रहने की चीज़ें छुपा रहा है। जो वो वन आइड रॉक की जो बात की है, वो बीच में एक सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो जाके अपनी सारी चीज़ें छुपा रहा होता है। एंड जब ओवा को ये पता चलता है कि वन आइड जाइंट सॉ इट, तो ओवा पुअर लिटिल गर्ल नेक्स्ट डे वो तुरंत चली जाती है, भाग भाग के जाती है, और वो जहाँ पे उसके डैड बोलते हैं वन आइड जाइंट सॉ इट, वो रूइंस में जाती है, वो रॉक पे, वो स्पेसिफिक रॉक पे जाती है जहाँ पे उनको ओवा को ये आदमी दिखता है, ही इज कुकिंग मशरूम्स देयर। एंड ओवा उनको जाके पूछती है क्या आपने देखा कि ये ऐसा ऐसा हुआ है, डिड यू सी इट? एंड वो इंसान बोलता है येस, वो उसने देखा है कि वो लड़की खुद से गिरी एंड आपके डैड ने कुछ नहीं किया। तो वो पूछती है क्या आप ये नाना को बोलोगे? वो लड़की सीरियसली उसको पूछती है विल यू टेल दिस टू माई नाना? तो वो लड़की उसको उनको पूछती है क्या आप मेरे नाना को ये बोलोगे? एंड वो बोलता है येस आई विल डेफिनेटली, मतलब आई हैव सीन इट, इट इज़ शी फेल ऑन हर ओन, आई विल टेल योर नाना, ऐसे बोल के ओवा निकल जाती है। एंड यू नो वो जैसे ही बाहर जाती है वो वापस पीछे आती है और वो उसको पूछती है कि डू यू वांट चीज़ एंड ब्रेड? आई मीन अगेन वहाँ पे भी दिखता है दैट गर्ल इज सो इनोसेंट दैट शी आस्क्स हिम इवन आफ्टर ऑल दिस इज हैपनिंग दैट डू यू वांट चीज़ एंड ब्रेड? तो वो बोलते हैं ओके। एंड ओवा द एक्साइटेड लिटिल गर्ल वो भागती है, घर जाती है, एंड वो घर पे नाना को बोलती है नाना वन आइड जाइंट सॉ इट, पापा ने मुझे बोला है वन आइड जाइंट सॉ इट, एंड आप चलो प्लीज़, आप चलो प्लीज़, आप चलो प्लीज़। लेकिन नाना यानी ग्रैंड मदर ये सोचती है कि शी इज़ द लिटिल चाइल्ड, तो शायद वो कुछ और सोच रही, कुछ और बोल रही, तो इग्नोर करती है। लेकिन ओवा इज़ वेरी फर्म कि नहीं आप चलो, आप चलो, आप चलो। सो शी अग्रीज टू गो। एंड बाय द टाइम आपको ये दिखता है कि जो मेमो है उनको लेके आते हैं जेल में, एंड मेमो को हैंड ओवर करते हैं टू वार्डन, यानी वो जो जेल है उनका जो हेड, या उनका या हेड ही बोलूँगी, वो वार्डन होते हैं। और यहाँ पे मेमो को हैंडल करते हैं, जो हैंड ओवर करते हैं वो होते हैं कैप्टन। सो वी विल कॉल हिम, यहाँ के साइड को कैप्टन एंड यहाँ के साइड को वार्डन। तो ऑब्वियसली अब वो जो कैप्टन होते हैं वो मेमो को हैंड ओवर करते हैं विद ऑल हिज बैकग्राउंड हिस्ट्री एक्सेट्रा। वो बोलते हैं कि ही इज़ मर्डर्ड अ गर्ल, कर्नल की बेटी को मर्डर किया है। एंड आई होप ये किसी को पता ना चले, क्योंकि अगर जेल में किसी को पता चला, मेट्स को पता चला, इनमेट्स को, तो वो इसको मार देंगे। बिकॉज इन उनमें भी ऐसा होता है कि यू नो किलिंग अ चाइल्ड और एनीथिंग रिलेटिंग टू अ चाइल्ड इज़ अ रियली हीनियस क्राइम। तो जो सेल इनमेट्स होते हैं वो भी ऐसे कैदी को बहुत परेशान करते हैं। तो और ये जो कैप्टन होता है वो उनको बोलता है कि कर्नल की बेटी को मारा है, तो कर्नल वांट्स टू मेक श्योर दैट दिस मैन गेट्स हैंग्ड एंड दिस मैन गेट्स द यू नो वर्स्ट ऑफ वर्स्ट पनिशमेंट। इसके लिए आप बाकी सबको ये मत बताओ ताकि वो सेफ, लाइक जेल में उसके साथ कुछ ना हो, और कर्नल को जो पनिशमेंट देनी है वो दे सके। वार्डन बोलते हैं ठीक है आपने मुझे इनको हैंड ओवर किया है तो लेट मी टेक केयर ऑफ हिम, एंड वो जस्ट निकल जाते हैं। देन यू सी कि वो अंदर जब जेल के अंदर जाते हैं ही स्टिल वेरी यू नो ऐसे टिमिड है, उनको पता नहीं चल रहा है, और वो लिटरली जो भी उनको मिल रहा है उनको वो ये बोल रहे हैं क्या मैं घर जा सकता हूँ, कैन आई गो होम, कैन आई गो होम, आई वॉन्ट टू मीट ओवा। नाना विल बी एंग्री, मतलब जो ग्रैंड माँ है वो गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि मैं घर पे टाइम पे नहीं गया। सो ही इज़ नॉट एट ऑल अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। उनको बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं है कि उनसे क्या हुआ है, उनके हाथों या उनको एक मर्डर के लिए यहाँ लेके आए हैं। ही जस्ट वॉन्ट्स टू गो होम टू नाना एंड ओवा। एंड वो जो एक उनकी पूरी आँख ब्लडीड होती है, वो सब इग्नोर करके मुझे बस नाना के पास जाना है, नाना के पास जाना है बोलते रहते हैं। उसके बाद यू सी दैट वो एक जगह पे उसको खड़ा रखते हैं, एंड जो वार्डन है वो बोलते हैं किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इन्होंने क्या किया, वरना जो इनमेट्स हैं वो इनको जीने नहीं देंगे, और जेल में अगर ये मर गए तो जो कर्नल है वो हमें मार देगा या हमारे साथ कुछ कर लेगा, बिकॉज ये पनिशमेंट उनको इसको देनी है। तो फिर ये हश हश एकदम हश हश होता है। लेकिन और वो सेल नंबर 7 में एंटर करता है। सेल नंबर 7, द मिरेकल इन सेल नंबर 7 यहीं से आता है कि नाउ मेमो इज गोइंग टू स्टे इन सेल नंबर 7। सो जैसे ही सेल नंबर 7 को दिखाते हैं यू सी अ होल डिफरेंट वर्ल्ड देयर। अलग अलग इनमेट्स है विथ अलग अलग स्टोरी, एंड दे आर हैविंग देयर टाइम ऑफ देयर लाइफ। सम ऑफ देम आर कुकिंग, सम ऑफ देम आर चैटिंग, प्लेइंग गेम्स, कोई कुछ बना रहा है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है, और सबकी एक अलग अलग स्टोरी है। उसमें से एक है आस्को रोलोजू, दिस इज हिज नेम, आस्को रोलोजू। हम लोग उसको आस्को बुलाने वाले हैं। अब ये जो इंसान है ना, इससे आप पूरी मूवी में बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हो। तो ये जो है वो ऑब्वियसली
इन्होंने किसी को स्टैप किया होता है एंड दैट इज़ वाई ही इज़ हियर। बहुत सारे लोगों को इनफैक्ट स्टैप किया होता है और इसीलिए वो यहाँ पे जेल में होते हैं। वैसे और बहुत सारे लोग, अलग अलग उनकी बैकग्राउंड स्टोरीज होती है। देयर इज़ अ पर्सन हु हैज़ अ लॉट ऑफ फेथ इन गॉड एंड ही इज़ देयर बिकॉज ही कुड नॉट सेव हिज डॉटर एंड चाइल्ड। जब उसको करना चाहिए था तो वो इसके लिए है। बाकी सारे लोग एक लड़की को मारा, इसके लिए काफ़ी सारे अलग अलग रीजंस की वजह से सभी लोग अंदर हैं। एंड देयर इज़ वन अंकल यू कैन से, जो बहुत ही जिनका जो टेबल है या जिनका जो बंक है, बंक बेड, वो बहुत ही अलग है, कोने में है। और वो हम पूरी मूवी में ये देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। ही इज़ ऑलवेज साइलेंट, ही इज़ जस्ट स्टेयरिंग एट अ वॉल। और वो एक वॉल पे कुछ स्क्रिबल्ड होता है। जैसे हम प्लेन वॉल पे पेंसिल लेके कुछ स्क्रिबल ना करके तो कैसे वो प्लास्टर दिखेगा, वैसे एक स्क्रिबल्ड पार्ट पे ही इज कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग। और बाकी सब लोग इंटरेक्शन करते हैं लेकिन दिस पर्सन ही नेवर टॉक्स टू एनीवन एंड नोबडी इज एक्चुअली बॉदर्ड, क्योंकि क्यों किसी को फर्क पड़ेगा। सो ही इज जस्ट स्टेयरिंग एट द वॉल इन हिज ओल्ड वर्ल्ड थिंकिंग एंड लिटिल थोड़े रिस्की लगता है, इसीलिए कोई इसको अप्रोच नहीं करता। अब ऐसे जेल में होती है एंट्री मेमो की एंड ऑब्वियसली पीपल थिंक दैट ही इज़ क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि वो जेल में आए हैं तो नोबडी इवन हैज़ अ डाउट कि उनको शायद he is not mentally stable or he is different. He is not supposed to be here. He is supposed to be somewhere else in a mental health institution. वाया उनको ये पता चल जाता है even if it is hush hush कि ये एक लड़की के मर्डर के लिए, छोटी बच्ची कर्नल की लड़की के मर्डर के लिए यहाँ पे आया है। एंड जैसे ही इन सबको ये पता चलता है कि ये कर्नल की लड़की के मर्डर के लिए आया है, रात को, एक दिन रात को वो जब सोया होता है मेमो, वो उसको उठा लेते हैं, बाथरूम में लेके जाते हैं एंड दे स्टार्ट बीटिंग द हेल आउट ऑफ हिम। बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं एंड इवेंचुअली इतना मारते दैट ही हैज़ अ लॉट ऑफ ब्रोकन बोन्स। एंड दिस हैपन्स ऑन द फर्स्ट नाइट ओनली, जब वो यहाँ पे जेल में आता है। फर्स्ट नाइट पे ही गेट्स बीटन अप वेरी बैडली बाय द इनमेट्स ऑफ सेल नंबर 7 एंड जैसे ही वार्डन आते हैं वो उनको पता चलता है कि ही इज़ बीन बीटन अप, तो वो जो डॉक्टर आते हैं वो उनको बोलते हैं कि थैंक गॉड ही इज़ अलाइव बिकॉज ही हैज़ अ लॉट ऑफ ब्रोकन बोन्स एंड यू नो हिज आईज ऑल्सो, आंखों को भी बहुत मारा है। तो भगवान को थैंक यू बोलो दैट ही इज़ अलाइव, वरना कर्नल आपको डेफिनेटली मार देते। तो वार्डन जो है वो बाकी सबको वार्निंग देते हैं दैट यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस, ये हमें हैंडल नहीं करना, ये कर्नल की बेटी का मामला है। ही वॉन्ट्स टू गिव हिम द मोस्ट डिफिकल्ट और मोस्ट पथेटिक पनिशमेंट, आपको इसमें कुछ नहीं करना। सो ही गिव्स ऑल द इनमेट्स वार्निंग एंड ठीक है, वो वहाँ पे छुप जाते हैं। अब ऐसे टाइम पे क्या होता है, ये जेल में यू गेट टू सी मेमो, जो एक इनोसेंट चाइल्ड लाइक है, उनका जो इनोसेंस है वो बाहर आते रहता है। छोटी छोटी चीज़ों में वो बताते हैं, लाइक इवन ही कैन नॉट डू हिज बेसिक वर्क। वो कपड़े अगर चेंज करना है वो उनको ढंग से जमता नहीं है, खाना पीना ढंग से खाने को आता नहीं है, अपना बेड बनाने नहीं आता। सो यू गेट टू सी ऑल दैट। एंड फिर एक सीन है जहाँ पे मेमो लाइक इनमेट्स को थोड़ा चलने फिरने के लिए मौका देते हैं। तो बाहर एक ऐसे कंपाउंड जैसा है जहाँ पे दे कैन वॉक एंड यू नो गेट फ्रेश एयर। तो वहाँ पे सब लोग बाहर आए होते हैं, मेमो भी बाहर आते हैं और वो वहाँ पे एक पिजन को देखते हैं, पिजन को उठाते हैं। एंड अगेन जो बाकी सारे इनमेट्स हैं वो बोलते हैं कि ही इज़ अ स्टूपिड पर्सन, क्या पागल है, ही इज़ ट्राइंग टू एक्ट इनसेन, ही स्टूपिड। वो वहाँ पे पिजन को उठाते हैं एंड ही यू नो वो पिजन को अपने ही ट्राइज एंड हियर्स द हार्ट बीट ऑफ द पिजन एंड वो बाकी इनमेट्स को ये बोलते हैं कि ही स्टिल हैज़ अ हार्ट बीट, एंड अगेन वो बाकी सारे इनमेट्स बोलते हैं क्या स्टूपिड है। एंड देन वो पिजन को लिटरली उड़ा देता है एंड वो बोलता है मेरी ओवा को बोलना दैट आई मिस हर, मेरी ओवा को बोलना दैट आई मिस हर, एंड वो पिजन जस्ट उड़ जाता है। सो दैट वॉज अ वेरी नाइस सीन। एंड वहाँ पे एक दूसरा इनमेट है, वो लेटर लिख रहा होता है, तो ही जस्ट स्नैचेस कि मेरे को भी चाहिए, स्नैचेस। एंड जैसे वो इनमेट बोलता है हाँ ठीक है ले करके ही गेट्स सो हैप्पी, वो लेके जाता है एंड ही ट्राइज टू राइट, ऑब्वियसली उसको लिखने भी ढंग से नहीं आता, लेकिन ही ट्राइज टू राइट अ लेटर टू हिज डॉटर। और वो ओवा को ये लिखते हैं कि यू नो ओवा पापा मिसेज यू अ लॉट, ही इज़ वेरी हैप्पी हियर, ही इज़ मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, एवरीबडी टेक्स केयर ऑफ हिम। तो वो ओवा को पूछते हैं ओ आप कैसी हो, नाना कैसी है। फिर शीप्स, हर एक शीप को उन्होंने एक नाम दिया होता है। सो ही आस्क्स अबाउट दो शीप्स। एंड जब वो लेटर लिख रहे होते हैं तब बैकग्राउंड में यू गेट टू सी दैट ही इज़ बीइंग ट्रीटेड वेरी बैड बाय ऑल द इनमेट्स, बिकॉज ऑब्वियसली उनको ये लगा होता है कि ही इज़ द वन जिसने एक लड़की का मर्डर किया है। सो दे आर लाइक हिटिंग हिम, बीटिंग हिम, ट्रीटिंग हिम बैड, नॉट गिविंग हिम फूड, नॉट टॉकिंग टू हिम, आइसोलेटिंग हिम। लेकिन फिर भी वो उसकी बेटी को ये बताते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी और आई हैव मेड अ लॉट ऑफ न्यू फ्रेंड्स। और वो ये बताता है कि आस्को, जो मैंने अभी बताया था, आस्को रोज जोलू ऐसा कुछ नाम है उनका,
Asko is my best buddy here, he takes care of me. So that was really an emotional moment. और फिर वो जो लेटर है वो बाहर निकल के वो गार्ड को देते कि प्लीज़ ये मेरी ओवा को दे देना लेटर. एंड एक ऐसा छोटा विंडो होता है जहाँ से ही दे कैन सी आउट एंड पीपल फ्रॉम आउटसाइड कैन सी देम. तो वो विंडो से वो लेटर बाहर लेते हैं एंड वो गार्ड लेटर लेके वो विंडो बंद कर देता है एंड यू जस्ट सी हिम जस्ट टेयरिंग इट ऑफ एंड थ्रोइंग इट अवे. सो विच वॉज लाइक इतना पूरा दिल डाल के उन्होंने वो लेटर लिखा होता है एंड ही जस्ट tears it and throws it away. हाँ, और इसी बीच ओवा नेक्स्ट डे नाना को लेके वहाँ जाती है क्योंकि वो वहाँ पे जो इंसान होता है जिसने सब छुपाया होता है वो अग्री करता है कि आई विल टेल योर नाना कि योर डैड डिड नथिंग, वो लड़की अपने खुद की मिस्टेक की वजह से गिरी. सो वो जब एक दिन नाना को लेके जाती है, नाना बोलती है ठीक है बच्ची है एक बार जाके देख लेते हैं, तब वो इंसान वहाँ नहीं होता एंड ओवा इज़ रियली वेरी सैड. तो ये पूरे 10 दिन ओआ स्कूल मिस करती है और ऑलमोस्ट एवरी डे वो वहाँ पे जाके बैठती है इन द होप दैट वो जो आदमी था वहाँ पे जो वहाँ पे रेफ्यूज लाइक प्रोटेक्शन ले रहा था वो वहाँ पे आके मिले और नाना को बताए कि जो भी हुआ था, लेकिन वो नहीं आता. सो ऐसा एक दिन यू सी दैट ओवा इज अगेन सिटिंग देयर वेटिंग फॉर दैट मैन टू कम एंड टेल हर नाना. लेकिन नाना और ओवा की टीचर वहाँ पे आती है और ओवा की टीचर ओवा को पूछती है कि ओवा व्हाई आर यू मिसिंग स्कूल. नाना उसको बोलती है टीचर को कि ये वो एक आदमी के लिए रुकी है जो उसके डैड का इनोसेंस प्रूव कर सके. एंड देन टीचर यू आर गोइंग टू लव हर टू इन द मूवी. वो ओवा को बोलती है कि ओवा इफ़ यू प्रॉमिस मी दैट यू विल अटेंड स्कूल एवरी डे, मैं आपको आपके डैड से मिलाऊंगी. एंड ये सुन के ओवा की आंखें वापस स्पार्कल होती है विथ हैप्पीनेस एंड वो बोलती है येस आई विल डेफिनेटली अटेंड स्कूल. एंड फिर ये जो टीचर है शी इज़ गोइंग टू हेल्प अ लॉट इन whatever. फिर नेक्स्ट सीन इज दैट the teacher she gets a permit or letter from somewhere to permission for Ova and her nana to meet मेमो. और वो जो टीचर होती है वो वहाँ पे गार्ड को बोलती है कि आई वॉन्ट टू मीट मेमो बिकॉज मेरे पास ये लेटर है एंड आई वॉन्ट टू मीट हिम. एंड देन द गार्ड इज लाइक नोबडी कैन मीट हिम बिकॉज उसको किसी को मिलने की परमिशन नहीं है. और शी इज़ हेल बेंट ऑन कि नहीं मुझे जाना है एंड इसकी जो फैमिली है दे डिजर्व टू मीट हिम एटलीस्ट वंस. मुझे जाने दो आई हैव दिस लेटर. लेकिन हाँ ही इज़ नॉट अलाउिंग हर टू गो. और उतने में जो वार्डन होते हैं वो अंदर से देख लेते हैं, सुन लेते हैं एंड देन वो बाहर आते हैं एंड ही आस्क्स हर कि क्या हुआ. सो शी टेल्स हिम कि ओवा इज़ मेमोज डॉटर एंड ग्रैंडमा. तो वो जो वार्डन है उनकी आंखों में आपको दिखता है कि ही आस्क मेमो हैज़ अ डॉटर बिकॉज वार्डन जो है वो तो यही सोचते होते हैं कि ही इज़ अ क्रिमिनल जिसने एक लड़की को मारा है. हाँ उसको ये कहीं ना कहीं रियलाइज हो जाता है कि ही इज़ नॉट सेन, ही इज़ नॉट मेंटली स्टेबल, ही शुड नॉट बी हियर, ही शुड बी समवेयर एल्स इन अ साइकाइट्रिक वार्ड में भी. लेकिन फिर भी ऊपर से लेटर आया होता है तो वार्डन भी कुछ नहीं कर सकता. तो वो एक प्लेजेंट सरप्राइज मिलता है उनको जब उनको ये पता चलता है कि मेमो की डॉटर है. तो वो जब वो ये पूछते हैं वार्डन की मेमो हैज़ अ डॉटर, तो टीचर बोलती है येस मेमो हैज़ अ डॉटर और वो पॉइंट करती है उसकी तरफ. एंड देन यू सी दैट ओवा इज़ नोवेयर टू बी फाउंड. और नाना फिर टेंशन में आ जाती है वेयर इज़ ओवा एंड ओवा ऑन द अदर हैंड इज़ रनिंग और वो जो अंदर चली जाती है वो समहाउ छोटी सी बच्ची निकल जाती है एंड शी इज़ शाउटिंग पापा. वो हर एक वॉल पे लिटरली हाथ लगा के पापा चिल्ला रही होती है. दैट इज़ द मोस्ट इमोशनल मोमेंट. हर एक वॉल पे शी इज़ जस्ट शाउटिंग पापा. एंड वो वॉल्स कैसी होती है, ये एक बड़ी वॉल है जहाँ पे वो चल रही होती है, यहाँ पे बीच में गैप होती है जहाँ पे वो क्या बोलते हैं फेंसिंग, जो इलेक्ट्रिक फेंसिंग होता है वो होता है. और यहाँ पे जो वॉल होती है वो जेल की वॉल होती है. तो यहाँ पे सारे इनमेट्स होते हैं. यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है, यहाँ पे एक टावर होता है जहाँ से सब नज़र रखी जाती है. और यहाँ पे वो हर एक वॉल को लिटरली ये करके पापा चिल्ला रही होती है. एंड मेमो अंदर से बाहर आते हैं और वो सुनते हैं ये आवाज़ और ही जस्ट स्टार्ट्स शाउटिंग ओवा. और वो लिटरली वो साइड की वॉल पे आके ही स्टार्ट्स टू बैंग ओवा पापा यार ओवा. और ओवा चिल्लाती है पापा एंड दे बोथ स्टार्ट क्राइंग बिकॉज ऑब्वियसली इतने दिन बाद उन्होंने एक दूसरे की आवाज़ सुनी होती है. एंड मेमो आफ्टर दैट जब उनको ये पता चलता है कि ओवा आई है ही जस्ट गेट्स क्रेजी. वो फिर सारे लोग उसको संभालने आते हैं, वो किसी का नहीं सुनते, सबको डॉच करते हैं कि मेमोज डॉटर ओवा. एंड ओवा चिल्ला रही है पापा. एंड देन ओवा मेमो बोल रहे लिंगो. एंड ओवा इज लाइक शिशेरिश. सो दे आर हैविंग दैट
मोमेंट एंड एवरीबडी इज क्राइंग एंड जो ऑल अदर इनमेट्स जो हैं वो लिटरली शॉक हो जाते हैं कि ये जिसको हम क्रिमिनल समझ रहे हैं, जिसको हम ये समझ रहे हैं जिसने एक बच्ची का खून किया, वो उसकी एक बेटी है, और बेटी है तो है, वो उसको मिलने के बाद ही इज़ गेटिंग सो इमोशनल, सो एक्साइटेड। तो वो जो एक सीन था ये मूवी में, दैट वाज द मोस्ट हार्ट टचिंग मोमेंट, जब ओवा पूरे वॉल्स को बैंग करके चिल्लाती है एंड ऑब्वियसली तब तक सारे गार्ड्स आ जाते हैं एंड दे ट्राई टू पुल हर, और जो इनमेट्स है दे पुल मेमो है वो अंदर चले जाते हैं एंड देन यू सी हिम लाइंग डाउन एंड लुकिंग आउटसाइड द विंडो। ही इज़ ऑब्वियसली वेरी अपसेट कि उसको ओवा को मिलने नहीं मिला, उसकी मेमोज डॉटर उनको मिलने नहीं मिला, सो ही इज़ वेरी अपसेट। एंड ओवा की टीचर और ओवा की नाना आ जाते हैं एंड ऑब्वियसली टीचर जो है, वार्डन भी आ जाते हैं वहाँ पे, एंड वार्डन वो सारे गार्ड्स को बोलते हैं कि आपको शर्म आती है, यू पुलिंग अ लिटिल गर्ल एंड एवरीथिंग। तो वहाँ पे वो सीन हो जाता है कट, और तब तक ये ऑर्डर आ जाता है कि मेमो इज़ टू बी हैंग्ड ऑन दिस डेट। और वार्डन को जब ये लेटर मिलता है, ऑब्वियसली कर्नल का जो भी इन्फ्लुएंस है, ही हैज़ यूज्ड इट एंड ही वांट्स डेथ पेनल्टी फॉर मेमो बिकॉज ही हैज़ किल्ड हिज चाइल्ड, और एटलीस्ट उनको ऐसा लगता है। तो वार्डन भी थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं कि इतने जल्दी डेथ पेनल्टी, और वो भी इतना जल्दी। सो देर इज़ अ डेट विच इज़ मैंशनड एंड ऑब्वियसली वो डेट काफ़ी जल्दी होती है, लाइक फ्यू डेज बाद। एंड और फिर हमको ये दिखता है कि जो सारे इनमेट्स हैं अंदर बैठ के वो लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, और उनकी तरफ ये खबर पहुंच जाती है कि मेमो इज़ गोइंग टू गेट हैंग वेरी सून। ऑब्वियसली दे आर शॉक कि अभी अभी आया है और इतना जल्दी हैंगिंग, बट इन्फ्लुएंस की वजह से। एंड देन दे डिसाइड दैट मेमो को अपनी डॉटर को एक बार मिलना तो ही डिजर्व्स, लाइक वो उसकी डॉटर को देखना डिजर्व करता है, वो इसकी डॉटर को देखना डिजर्व करता है। तो सारे इनमेट्स आर रियली अग्रीइंग ऑन दिस। आपको फिर ओवर द मूवी ना आपको हर एक जो इनमेट है, स्पेशली इन सेल नंबर 7, उसकी हर एक की बैक स्टोरी बताते हैं, और हर एक कैसे हर एक जन में वो एक इंसान छुपा होता है। हर एक जन एक पॉइंट पे आके अग्री करता है दैट नहीं, मेमो जो है उसकी डॉटर को मिलना चाहिए। वो जो छोटी छोटी चीज़ें इस मूवी में दिखाई हैं, ट्रस्ट मी, वो बहुत दिल को छू लेती है। सो एवरीबडी अग्रीज कि नहीं, मेमो को हम लोग उसकी डॉटर से मिला के रहेंगे। अगेन ये बहुत रिस्की काम होता है, लेकिन सब लोग डिसाइड कर लेते कि करना ही है। तो जो आस्को होता है, आस्को जोरोलोकू व्हाटएवर, आस्को जो होते हैं उनको विजिटर मिलने आते हैं एक दिन। तो ही गेट्स आउट एंड वो जो एक वॉल होती है उसके सामने उसका विजिटर होता है, और वो एक ही चीज़ उनसे डिमांड करते हैं कि आपको एक लड़की को जेल में स्नीक करना है, यू हैव टू स्नीक अ गर्ल इन फॉर मी। एंड वो जो विजिटर होता है, ही हैज़ नो आइडिया अबाउट एनीथिंग, उसको पता नहीं है कौन है लड़की, किसकी बेटी है, क्यों स्नीक करना है, बट ऑर्डर दे दिया तो ही हैज़ टू फॉलो। बिकॉज जो आस्को जो होते हैं ना, वो काफ़ी, आप बोल सकते हैं, ही हैज़ हिज अलग व्हाट इन द जेल, ओके, काफ़ी ज़्यादा चलती है उनकी जेल में। तो वो जो विजिटर उनको मिलने जो आए होते हैं वो चले जाते हैं एंड उसके साथ जो गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। सो दो जन होते हैं जो एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं कि आस्को ने ये बोला है कि ये लड़की को स्नीक करना है, इधर से स्नीक करना है, ये वो एंड ऑब्वियसली बैकग्राउंड कुछ नहीं पता होती, बस एक दो चीज़ें बताई होती है जिससे ही दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द गर्ल। सो नाउ दीज टू पीपल, द वन विच वॉज अ विजिटर और उसके साथ जो आया था, वो दोनों जाते हैं ओवा के घर पे, और ओवा के घर के गेट के पास में वो लोग खड़े होते हैं एंड दे सी ओवा वॉकिंग डाउन, और वो लोग चिल्लाते हैं लिंगो लिंगो, एंड ओवा बोलती है शिशेरिस, एंड देन वो खुद स्माइल करती है और वो बोलती है आपको ये कैसे पता, हाउ डिड यू नो दिस, हाउ डिड यू नो दिस, आपने ये कैसे बोला। तो वो दो जो जन होते हैं वो बोलते हैं आपके डैड ने हमको भेजा है, एंड ओवा अगेन आईज स्पार्कल होते हैं उसके, एंड डैड ने भेजा है, एंड वो बोलते हैं हाँ वी कैन टेक यू टू हिम बट यू डोंट हैव टू टेल दिस टू एनीवन। तो वो बोलती है ओके फाइन, एंड शी जस्ट गोज विद देम। एंड आप ये देखते हो कि ओवा जाने के पहले, ओवा इज़ सच अ स्वीट गर्ल, वो जाने के पहले एक लेटर लिखती है उसकी नाना को कि आई एम गोइंग टू सी डैड, और वो लेटर टेबल पे पड़ा होता है, नाना ने अभी तक देखा नहीं होता है, तो वो लेटर लिख के रखा होता है। एंड ओवा को ये दो जो जन है वो लेके जाते हैं अलॉन्ग विद जो आस्को होती है, उसकी वाइफ भी पीछे बैठी होती है। नाउ दिस सीन इज़ रियली हिलेरियस। वो जो वाइफ होती है उसकी, शी इज़ जस्ट अब्यूजिंग देयर कि पता नहीं ये लड़की कब हुई, पता नहीं ये किसकी बेटी, मतलब आस्को when did he have an affair, when did he have a daughter which is 6-7 years old or 5-6-7 years old, and she's just बार बार वो रैम्बल कर रही है, गुस्सा हो रही है, वो दो जो चला रहे गाड़ी, and वो दो लोग बोल रहे हैं we have no idea, Asko just asked us to get a girl and we've just got her, we have no idea। and वो उसके माइंड में यही सोच रहे कि ये लड़की आस्को की है, he had cheated on me,
और उसकी बेटी है, और वो ओवा वहाँ पे बाजू में बैठ के बोलती है, आर यू एंग्री ऑन मी? एंड द लेडी सेज, नो बेटा, यू आर सच अ स्वीट सोल, आई एम नॉट एंग्री ऑन यू. सो अगेन वो ओवा का इनोसेंस वहाँ पे दिखता है. एंड देन वो वहाँ पे जाती है अंदर, एंड एज अ विजिटर, एंड आस्को कम्स आउट, एंड शी जस्ट स्टार्ट्स just shouting, or she just starts whatever, getting angry on him. And वो समझ नहीं पाता कि भाई ये इतनी गुस्सा क्यों हुई. And then you get to know about him as well कि he has 3 children, और वो हर बार क्यों जेल में आया, एंड उसकी जो बाहर बीवी है वो कैसे सफ़र कर रही है. So you get a back story on Asko there, that उसकी चाइल्ड, एंड आस्को ने हमेशा से उसकी वाइफ को ये बोला होता है कि मैं नहीं चाहता मेरी बेटी कभी जेल में आए मुझे मिलने, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो ये सब सहन करे. तो वो उसकी वाइफ बहुत गुस्सा होती है, और वो ये बोलती कि तुमको नहीं चाहिए कि अपनी बेटी यहाँ आए, और तुमने किसी और के साथ जो बेटी पैदा की है उसको लेके आए. एंड देन ही इज़ लाइक, ओ नो, ये मेरी बेटी तो नहीं है, दिस इज़ मेमोज डॉटर, एंड मेमो हमारा सेलमेट, एंड वी वांट हर टू मीट हिम, और इसके लिए आई आस्क्ड यू ऑल टू स्नीक इन. एंड देन शी गेट्स रिलीव्ड, ओह थैंक गॉड. एंड देन तभी आप ये देखते हो कि जो ओवा है वो उसको एक जगह पे खड़े करते हैं, एंड समवन जस्ट यांक्स हर, पुल्स हर इनसाइड द दिस थिंग. और फिर एक सीन ऐसा है कि टी कॉफ़ी टाइम पे जो टी कॉफ़ी लेके हर एक सेल में जाते हैं वैसे, और वो जो टेबल होता है ना, जो ट्रॉली होती है, उसके नीचे एक बहुत बड़ी जगह होती है जहाँ पे क्लॉथ होता है, एंड वी नो इसके अंदर क्या होने वाला होता है. सो वो ट्रॉली लेके अंदर जाते हैं, सेइंग दैट आपका चाय का टाइम हो गया है, इनमेट सेल नंबर 7 कम ऑन चाय पी लो. और वो जो लेके आया होता है वो चला जाता है. Obviously he is also in on it. वो चला जाता है, एंड मेमो इज लाइंग ऑन हिज बेड लुकिंग आउटसाइड द विंडो. उसको कोई आइडिया नहीं है. एंड जब ओवा को ये पता चलता है दैट शी इज सेफ नाउ, शी जस्ट स्नीक्स आउट ऑफ इट, और वो देखती है कि कहाँ हूँ मैं कहाँ नहीं, और वो बाहर निकल आती है. एंड हर एक, हाँ, सेल का हर एक इनमेट उसको देख के, वो एक इनोसेंट लिटिल चाइल्ड को देख के सभी लोगों के आँखों में वो एक चमक होती है, और सभी लोग इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि ये इतनी प्यारी सी बच्ची है. सो एवरीबडी इज़ हैप्पी दैट वे. एंड वो बाहर आती है और वो देखती है कि वेयर इज़ माई डैड, वेयर इज़ माई डैड. वो देखती है, एंड देन ही सीज हिज फादर जो लाइंग लेटे हैं और विंडो के बाहर देख रहे हैं, और वो बुलाती है पापा पापा. शी लिटरली कॉल्स हिम आउट पापा. एंड पहले तो उनको नहीं समझता कि ओवा तो यहाँ नहीं आ सकती, लेकिन वंस उसको वापस वो रजिस्टर होता है कि ओवा आई है, ओह, और उनका जो रीयूनियन होता है वहाँ पे, ओह गॉड, दे जस्ट हग ईच अदर, किस ईच अदर में, एंड मेमो इज जस्ट क्लैपिंग. वो इतने ज़्यादा खुश है ओवा को हक कर रहे की, और सबको बता रही है मेमोज डॉटर, शी इज़ मेमोज डॉटर, शी इज़ मेमोज डॉटर. द रीयूनियन सीन इज सच अ प्योर सीन. वो द हैप्पीनेस, और वो हैप्पीनेस ना सब में दिखता है, हर एक सेल इनमेट फिर ये सोचता है कि थैंक गॉड वी टुक दिस डिसीजन ऑफ गेटिंग ओवा इन टू सी दिस. मेमो इतना खुश है बिकॉज दे नो कि आफ्टर अ पॉइंट मेमो इज गोइंग टू गेट हैंग्ड अनफॉर्चुनेटली, एंड ही विल नॉट बी एबल टू सी देम. तो वो लोग भी बहुत खुश होते हैं, उनका भी अलग खुशी होता है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट एवरीबडी इज सिटिंग. मेमो ओवा को सबसे मिलाता है कि ये है, ये है, दिस इज आस्को, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही टेक्स केयर ऑफ मी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड माइंड यू गाइज, बाय दिस टाइम people from the like inmates from the cell number 7 have known that ये जो है मेमो जो है he is not stable, and शायद, और फिर उनको ये भी शक होता है कि शायद किसी और का इल्ज़ाम इन पे डाला जा रहा है. ये सब चलते रहता है. मतलब by that time ओवा is here, उनको ये तो यकीन हो जाता है कि he is not supposed to be here, he needs help, he is not supposed to be here. और फिर उनको ये भी शक होता है शायद किसी और का इल्ज़ाम इन पे डाला हुआ होगा. तो फिर ओवा बैठ के सबके साथ बात कर रही होती कि आप सब लोग यहाँ पे क्यों हो, तो आप क्या करते हो. एंड देन एवरीबडी इज़ लाइक वी आर नॉट वेल, सो दैट इज़ वाई वी आर योर. एंड देन ओवा आस्क्स बट यू ऑल लुक वेल, आप सब लोग अच्छे खासे दिखते हो, आप बहुत ठीक लगते हो. देन सब लोग अपनी एक एक बीमारी एक्सप्लेन करते हैं एज इन मेरा ये मैंने आई वॉज नॉट वेल बिकॉज आई डिड नॉट ट्रीट अ गर्ल राइट, और आई वॉज नॉट वेल बिकॉज आई मेड अ लॉट ऑफ गर्ल्स एंजल्स. ऐसे सब उसकी मतलब जितना हो सके सटल वे में समझाने की कोशिश करते हैं. एंड ओवा इज़ जस्ट हगिंग हर डैड एंड ही इज़ नॉट लेटिंग हर गो. और ओवा उसके डैड को बोलती है कि आई एम गोइंग टू टेक यू होम विद मी. और सभी लोग उसको बोलते हैं ओवा योर डैड इज़ नॉट वेल, तो जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे हम लोग आपको भेज देंगे, उनके मेमो को भेज देंगे. सो शी आस्क्स प्रॉमिस, एंड देन एवरीवन इज़ लाइक या प्रॉमिस. तो वहाँ पे हर एक सेलमेट को ये पता है कि ही इज़ गोइंग टू गेट हैंग्ड एंड ही इज़ नॉट गोइंग टू मीट हर डॉटर अगेन. लेकिन वो एक उसको बूस्ट देने के लिए कि हाँ वी प्रॉमिस वी आर गोइंग टू सेंड हिम वंस ही गेट्स ओके. और फिर
ये होता है कि सब लोग बोलते हैं नाउ इट इज़ टाइम फॉर हर टू लीव, किसी और को या वार्डन को पता चले उसके पहले ओवा शुड गो एंड ऐसा सब। तो ओवा बस निकलने वाली होती है, तब वो मैंने जैसे बोला था वो एक लास्ट बंक जो होता है, वो एक अंकल हमेशा वहाँ बैठे होते हैं, वो किसी के साथ बात नहीं करते, कोई उसके साथ बात नहीं करता, वो वहाँ पे बैठे हुए थे एंड ओवा एकदम कामली उनकी तरफ चलती है एंड वो मेमो बोलते हैं ओवा डोंट गो देयर, मत जाओ, वो अंकल गुस्सा हो जाएंगे, बट स्टिल शी इज़ अ किड, किड्स आर प्योर। वो जाती है वहाँ पे और जो वो बैठ के वॉल पे स्टेयर कर रहे होते हैं, वो स्क्रेप्ड साइड पे, शी जस्ट लुक्स एट इट एंड वो पूछती है व्हाई आर यू स्टेयरिंग एट अ ट्री, एंड देन वी रियलाइज ओ येस इट लिटरली लुक्स लाइक अ ट्री। मतलब हमको पूरी मूवी में ये लगता है कि ये नॉर्मल कुछ निकला हुआ प्लास्टर निकला हुआ जगह को स्टेयर कर रहे हैं, स्टेयरिंग इन जस्ट नथिंग, बट ओवा आती है एंड बोलती है आप ये ट्री को क्यों स्टेयर कर रहे हो, और जब वो ये सुनता है हिज आईज लाइट अप और वो मतलब उनको ये समझ जाता है कि इसको पता चला दैट आई एम स्टेयरिंग इनटू अ ट्री एंड बाकी किसी को मतलब, तभी ही जस्ट फील्स वेरी गुड एंड बैड इन अ वे। एंड देन आप एक फ्लैशबैक देखते हो जब आप उसकी आंखों से एक बड़ा ट्री देखते हो, सो यू गेट टू नो दैट देयर इज समथिंग विच इज रिलेटिंग टू अ ट्री जो उसके पास में हुआ है, विच इज़ वाई ही इज हियर। तभी हमको नहीं पता चलता, बट येस यू गेट एन आइडिया कि ऐसा कुछ हुआ होगा। सो फिर ओवा उनको पूछती है आपकी क्या इलनेस है, एंड ऑब्वियसली वो रिप्लाई नहीं करता और मेमो उसको खींच के लेके जाता है सेइंग दैट यू हैव टू गो नाउ। लेकिन उतने में वार्डन आ जाते हैं और किसी कोई बाहर से आता है, ये बोलता है कि वार्डन आ रहे हैं, इसको छुपाओ, ओवा को छुपाओ, वार्डन आ रहे हैं। तो ओवा को छुपा देते हैं बेड के नीचे, मेमो के बेड के नीचे फटाफट छुपा देते हैं। एवरीबडी इज नाउ डूइंग देयर वर्क, जो टॉकिंग, प्लेइंग कार्ड्स और व्हाटएवर, एंड वार्डन एंटर्स एंड वार्डन पूछते हैं कि क्या मेमो की डॉटर यहाँ पे है, क्या ओवा यहाँ पे है, एंड एवरीबडी इज लाइक नहीं ओवा यहाँ पे नहीं है, ओवा इज नॉट हियर, ओवा इज नॉट हियर। उसके बाद जो वार्डन है वो मेमो को पूछते हैं क्या ओवा यहाँ पे है, एंड ही जस्ट क्लैपिंग स्माइलिंग एंड ही सेज यस 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 ओवा इज हियर, बिकॉज अगेन ही इज एन इनोसेंट मैन, ही के नॉट थिंक सो मच। और नाना ने हमेशा उनको बोला हमेशा सच बोलना चाहिए, तो वो इनोसेंटली बोलते हैं कि वो बेड के नीचे छुपी है और बेड के नीचे पॉइंट आउट करते हैं। एंड देन वार्डन लुक्स डाउन एंड ही फाइंड्स ओवा, और वहाँ पे आपको दिखता है ओवा एक बहुत क्यूट सी स्माइल देके हाई करती है, विच इज़ अगेन सच अ स्वीट मोमेंट। और फिर वो उसको बाहर लेके आते हैं एंड ऑब्वियसली सबको चिल्लाते हैं दैट यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, आपको पता है कितनी बड़ी रिस्क है। बाय दिस टाइम यू गेट टू नो दैट काफ़ी सारे लोग against her with this death penalty, because they are starting to pick up hints that maybe something is not the way it seems, or maybe something is not right, he is being framed, or he is not supposed to be here, or he is not supposed to be hanged. So you see that warden is also a bit in on it. तो वार्डन बहुत प्यार से ओवा को लेके जाते हैं और सबको चिल्ला के समझा के ये बोलते हैं दैट दिस इज़ नॉट डन। सो नाउ ओवा को वार्डन उसके घर पे छोड़ने के लिए लेके जाते हैं, एंड यू नो दैट स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि ओवा एक लेटर लिख के रखती है उसके नाना के लिए, सेइंग दैट शी इज़ गोइंग टू मीट पापा। तो यू रियलाइज दैट नाना को वो लेटर दिखता है जिसमें उसने लिखा होता है कि आई एम गोइंग टू मीट पापा, एंड इतनी छोटी सी लड़की कैसे पापा को मिलने गई, ये सोच के नाना बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, एंड शी कॉल्स हर नेम ओवा ओवा ओवा, एंड उनके लेफ्ट साइड पे पेन होने लगता है एंड शी जस्ट कोलैप्सेस ऑन द ग्राउंड। और फिर हमको ये दिखता है कि वार्डन ओवा को लेके घर पे पहुंच जाते हैं एंड वहाँ पे वो जो टीचर होती है वो वहाँ पे उनको मिलती है, एंड ओवा उतर के टीचर को ये पूछती है कि इतने सारे लोग अपने घर हमारे घर पे क्या कर रहे हैं, वाई आर देयर सो मेनी पीपल हियर। तब वो टीचर बोलती है ओवा को कि, और ओवा पूछती है कि नाना कहाँ पे है, नाना कहाँ पे है। तब वो टीचर ओवा को बोलती है कि नाना हैज़ बिकम एन एंजल, एंड तब हमें ये पता चलता है दैट एक्चुअली वो कोलैप्स हो गए एंड वो अकेली थी, उनको कोई हेल्प नहीं मिली, एंड दैट इज़ वाई शी डाइड देयर। एंड फिर वार्डन को भी तभी बहुत बुरा लगता है, रियलाइज़ होता है, एंड देन ऑब्वियसली अब ओवा उनकी टीचर के साथ रहने वाली होती है। दिस इज़ येट अनदर सैड मोमेंट इन द मूवी, जब हमको ये पता चलता है कि ना ओवा इज़ टोटली अलोन, मतलब उसके डैड भी नहीं है, लाइक डैड इज़ ऑल्सो गोइंग टू गेट हैंग्ड, एंड उसकी नाना भी अभी नहीं है। तो ओवा की टीचर जो है यू गोइंग टू लव हर इन द मूवी, वो उसका ध्यान रखने का डिसाइड करती है। अब उसके बाद जो होता है वो है कि जब ओवा फर्स्ट टाइम आती है सेल में, तब वो सभी से इंटरेक्ट करती है, सभी से बातें करती है, तब वो सभी इनमेट्स को ये बता देती है कि किसी ने देखा था कि वो लड़की खुद से गिरी थी और
डैडी की कोई फॉल्ट नहीं थी। तो बेसिकली सबको ये पता चल जाता है, सभी इनमेट्स को ये पता चल जाता है दैट मेमो इज़ इनोसेंट, एंड ऑब्वियसली उनको ये पहले से लगा होता है कि ये ऐसा नहीं कर सकता, एंड अभी उस पर थप्पा लग जाता है कि नो, ही इज़ रियली इनोसेंट। उसके बाद क्या होता है कि नाउ द वार्डन इज़ ऑल्सो इन ऑन इट सम वे। तो हम ये देखते हैं कि मेमो के हैंगिंग के पहले एक और बार ओवा अंदर आई हुई होती है, एक और बार ओवा आई हुई होती है जेल सेल में, एंड मेमो और ओवा दे आर लाइंग नेक्स्ट टू ईच अदर, एंड मेमो आस्क्स ओवा अबाउट एवरीवन कि सब लोग कैसे हैं, सारे शीप्स का नाम लेके पूछते हैं कि ये वाली शीप कैसी है, वो वाली शीप कैसी है, एंड फिर लास्ट में मेमो आस्क्स ओवा कि हाउ इज़ नाना, एंड ओवा ये बोलती कि नाना हैज़ बिकम एन एंजल, एंड ऑल्दो नॉट टू फुल एक्सटेंड, लेकिन मेमो रियलाइजेस कि एंजल होना क्या होता है, एंड ही जस्ट वो उठ जाते हैं और वो लिटरली रोने लगते हैं, बैंग करने लगते हैं, और सभी इनमेट्स से ये सुना होता है और सभी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बैंग करने लगता है। एंड देन ओवा आती है और ओवा पूछती है पापा क्या हुआ पापा, नाना इज़ इन हेवन, नो व्हाट हैपेंड, आप क्यों रो रहे हो, प्लीज़ डोंट क्राई, व्हाट हैपेंड, और वो उसको हक कर लेती है। और फिर बाय दैट टाइम जो वार्डन होता है उनको भी वो ही ऑल्सो स्टार्ट सर्चिंग फॉर दैट गाय जो ओवा ने बोला होता है। वार्डन ने ओवा से पूछ लिया होता है कि इज़ दैट कि ये सच है क्या कि तुम जो बोल रही थी सभी इनमेट्स को कि किसी ने देखा था, ये डैड का इनोसेंस प्रूव हो सकता है। तो ओवा बोलती है हाँ। तो वार्डन ऑल्सो मेक श्योर कि वो इंसान को ढूंढे, और वो इंसान को वो ढूंढ लेते हैं, एंड दिस इज़ लाइक अ हैप्पी मोमेंट फॉर एवरीवन इन द सेल दैट नाउ ये मेमो का इनोसेंस प्रूव हो जाएगा एंड उनको डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी। और ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कर्नल तक, और कर्नल को कोई बोल देता है कि ऐसा एक विटनेस मिल गया है जो मेमो का इनोसेंस प्रूव करेगा, एंड ऑब्वियसली उनको ये नहीं चाहिए था। ही वांटेड टू सेट एन एग्जांपल बाय गिविंग डेथ पेनल्टी टू इनोसेंट मेमो। तो वो क्या करते हैं, वो विटनेस को बुलाते हैं और वो विटनेस को कन्फेस करने बोलते हैं, एंड विटनेस बोलता है कि ऐसा ऐसा था, वो लड़की खुद से गिरी थी, दे वर जस्ट रनिंग अराउंड एंड उसका खुद का पैर फिसला और ये मैंने देखा था। एंड जस्ट व्हेन ही कंप्लीट्स दैट सेंटेंस, कर्नल उसको हेड में गोली मार देता है एंड ही डाइज देयर। अब ऑब्वियसली एक ऐसा इंसान जिसका ना कोई घर है, मिसिंग हो जाए या मर जाए किसी को फर्क नहीं पड़ता, तो वो जो एक लौता विटनेस होता है जो मेमो का इनोसेंस प्रूव कर सकता था, वो अब मर गया होता है। तो नाउ मेमो का हैंगिंग वॉज फॉर श्योर पक्का होने वाला होता है। अब मेमो के हैंगिंग का जो प्रेपरेशंस है वो पूरा चालू हो जाता है। जो वार्डन है, जो कैप्टन है, सभी लोग प्रेपरेशन में लगते हैं, एंड एवरीबडी इज अगेंस्ट इट नाउ बिकॉज एवरीबडी नोज द ट्रूथ नाउ, सो एवरीबडी इज रियली सैड अबाउट इट, बट दे कांट रियली डू एनीथिंग बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस। तो सब कुछ रेडी कर रहे होते हैं, एंड लास्ट टाइम मेमो और ओवा का मीटिंग कराने के लिए वार्डन के ऑफिस में ओवा और टीचर आते हैं, एंड अगेन दे बोथ मीट ईच अदर, दे हग ईच अदर, दे स्टार्ट क्राइंग, एंड देन मेमो रियलाइजेस, बाहर देखता है वो विंडो के बाहर कि यहाँ पे एक एग्जीक्यूशन का पूरा सेटअप रेडी है, और उसको पता होता है कि ही इज़ गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड, एंड देन ही रियलाइजेस दैट अगर मैं भी नहीं रहा तो ओवा अकेली हो जाएगी, हु इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ ओवा, हु इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ ओवा, उसको वो तभी रियलाइज होता है, एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग, एंड देन ओवा को भी ये लगता है कि पापा भी अभी नहीं रहने वाले, एंड देन सो शी आस्क्स द वार्डन एंड द टीचर कि क्या ये सच है, क्या पापा भी अभी मरने वाले हैं, एंड दे बोथ आर लाइक नो योर डैड इज़ जस्ट सिक, एंड जब वो ठीक हो जाएंगे हम लोग उनको वापस भेज देंगे। लेकिन दे बोथ वेरी वेल had an idea कि ऐसा नहीं होने वाला, he is going to get executed tomorrow. So that moment was very sad जब मेमो was crying कि अब ओवा का ध्यान कौन रखेगा, who will take care of ओवा, नाना is also an angel, ओवा's dad will also become an angel, so it was really very bad, बहुत बुरा सीन था। Now the scene cuts to ओवा और टीचर का एक कॉन्वर्जेशन होता है। ओवा is really sad because obviously उसके डैड she is waiting for her dad to come back, basically she is very sad, and teacher tries to cheer her up and everything, but she is not, वो खुश नहीं है, वो दिखता है, वो innocence दिखता है उसमें। एंड हमको यहाँ पे दिखता है कि नाउ द होल थिंग इज़ दैट कि जो मेमो है उसके एग्जीक्यूशन का दिन है, उसके डेथ पेनल्टी का दिन आ जाता है, और ही इज़ गेटिंग रेडी, उसको कोट वोट सूट वो सब पहनाते हैं, दैट इज़ सब लोग उसको बाय बोलते हैं, सब लोग उसको हक करते हैं। दैट मोमेंट इज सो प्रेशियस बिकॉज हाँ, वो सभी इनमेट्स को और सभी लोग को, वार्डन हो गया, कैप्टन हो गया, एवरीबडी नोज दैट ही इज़
टोटली इनोसेंट, बट जस्ट बिकॉज एक इंसान का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से ही हैज़ टू डाई टुडे, एंड ओवा इज़ मतलब ओवा ऑलमोस्ट अनाथ होने वाली है. सो एवरीबडी इज़ जस्ट क्राइंग, सॉबिंग, और मेमो नॉट अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ सिचुएशन, फिर भी हंस रहे हैं और सबको बाय बोल रहे हैं. एंड वो जो मोमेंट था वो जेन्युइनली बहुत ज़्यादा टचिंग था. तो देन यू सी दैट मेमो को लेके जाते हैं एंड जो रस्सी होती है उस पर उसको बांध देते हैं, एंड नीचे ही स्टैंडिंग ऑन अ स्टूल और समथिंग, एंड देन यू सी दैट वो स्टूल निकल जाता है, एंड देन यू सी द एग्जीक्यूशन, द किलिंग, द हैंगिंग हैपनिंग, एंड यू अंडरस्टैंड दैट नाउ मेमो इज़ नो मोर. और ये हैंगिंग के वजह के लिए सभी लोग प्रेजेंट होते हैं. वार्डन इज़ प्रेजेंट, कैप्टन इज़ प्रेजेंट, उनका मिलिट्री के बहुत सारे लोग भी प्रेजेंट होते हैं. तो देन ये ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन या ये न्यूज़ देने की योर डैड इज़ नो मोर, जो वार्डन होते हैं और कैप्टन वो खुद जाते हैं ओवा के घर पे जहाँ ओवा और टीचर होते हैं, एंड वहाँ पे वो जाते हैं, एंड यू सी दैट वार्डन इज़ गिविंग सम बॉक्स काइंड ऑफ थिंग टू ओवा, एंड ओवा को और किसी की कोई परवाह नहीं होती. ओवा बस ये पूछती है कि मेरे पापा कहाँ हैं, मेरे पापा कहाँ हैं, एंड शी इज़ लुकिंग. वो लोग कार से आते तो शी इज़ लुकिंग कि मेरे पापा कहाँ हैं, मेरे पापा कहाँ हैं, व्हेन दे वेरी वेल नो दैट उसके पापा नहीं आने वाले. तो वो वार्डन एक बॉक्स लाइक जो भी होता है वो ओवा को देते हैं, एंड तभी हमको ये पता चलता है कि ओवा इज स्टिल लुकिंग फॉर हर डैड, स्टिल लुकिंग फॉर हर डैड. शी उसको और कुछ नहीं चाहिए, पापा पापा, शी इज जस्ट सेइंग दैट. एंड देन यू सी मेमो कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, एंड एक्साइटेड होके मेमो पीछे से आते हैं, ओवा को हक करते हैं, एंड दे से लिंगो लिंगो शिशेरिस, लिंगो लिंगो शिशेरिस. And the warden is crying, teacher is crying, Ova and पापा hug, and they just जैसे कुछ ना हुआ हो, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, वो पापा उसको उठा के वो लोग भागने लगते हैं. एंड देन यू गेट टू नो कि एग्जैक्टली क्या हुआ होता है. व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट लाइक 2 दिन पहले हम लोग चले जाते हैं फिर मूवी में, एंड देन हमको ये पता चलता है कि 2 दिन पहले जो सभी लोग इन होते हैं इस प्लान पे, और हमने जिस अंकल की बात की थी हु नेवर टॉक्स और हु इज़ वेरी गिल्टी, उसके बारे में हमें ये पता चलता है दैट ही हैज़ किल्ड और बरीड हिज डॉटर, इनोसेंट डॉटर, जो जिस डॉटर का कोई भी फॉल्ट नहीं था उसको उसने बरी किया होता है, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वेरी गिल्टी. तो ही टेक्स एन इनिशिएटिव, ही आस्क्स कि अगर ऐसा हो सकता है तो आई वॉन्ट टू डाई, बिकॉज ये जो गिल्ट है वो ऐसे ही मुझे जिंदा मार रहा है, तो माइट एज वेल डाई फॉर अ कॉज, माइट एज वेल डाई फॉर अ पर्सन, और ओवा को उसके डैड मिल जाएंगे. सो दैट वॉज, और उन्होंने ओवा को देखा होता है और उनके बॉन्ड को देखा होता है, और वो ये बोलता है ये बॉन्ड मैंने अपनी बेटी की लाइफ तो ख़राब कर दी, बेटी को मार दिया, एंड ये गिल्ट मुझे जीते जी मारेगा. सो रादर देन दैट मैं खुद आई वॉन्ट टू डाई. सो एंड ये जो डिसीजन होता है वो सब इन होते हैं इस पर, द वार्डन, कैप्टन, ऑल द स्टाफ, एवरीबडी इज़ इन ऑन इट, एंड हेंस नाम तो होता है मेमो का ही, लेकिन एग्जीक्यूट हो जाते हैं ये जो थे अंकल, वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, एंड दैट इज़ हाउ मेमो इज़ प्रॉपरली सेफ विथ ओवा. एंड देन यू सी दैट जो वार्डन है और जो कैप्टन है वो अब मेमो यहाँ पे नहीं रह सकते, बिकॉज कर्नल को अगर पता चला कि ये सब हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है, तो ही इज़ गोइंग टू डाई फॉर श्योर, और सभी का सब कुछ रिस्क में आ जाएगा. सो दे मेक अरेंजमेंट्स फॉर देम टू गो समवेयर एल्स एंड लिव देयर लाइफ हैप्पीली. दे प्रॉपरली अरेंज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग गोज वेरी वेल, एंड दैट इज़ हाउ द मूवी एंड्स. सो ये मूवी का डेफिनेटली एक हैप्पी एंडिंग है, लेकिन पूरे मूवी में यू आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ टीयर्स, दैट इज़ फॉर श्योर. हैप्पी एंडिंग बट विथ अ लॉट ऑफ टीयर्स. और फिर देन यू गेट टू नो दैट जो फर्स्ट सीन में हमको दिखी थी लेडी यू नो इन अ वाइट ड्रेस, वो प्रॉबली ओवा है जो बड़ी हो गई है, शी इज़ गेटिंग मैरिड, एंड देन शी hears on the news that capital punishment अब नहीं है, and then I guess she thinks to herself that अगर capital punishment पहले निकल जाती तो वो जो डैड के बदले जिन्होंने यू नो जो हैंग हुए थे उनकी लाइफ भी बच जाती. सो हाँ, ऐसी थी मूवी, एंड लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस वन. आई रियली पर्सनली रियली लाइक दिस मूवी, एंड आई एम श्योर मैं जितनी भी बार इसको देखूंगी आई एम गोइंग टू क्राई इक्वली हर बार. इतनी ज़्यादा इमोशनल और टचिंग मूवी है, और परफॉर्मेंस वाइज जो मेमो का जिन्होंने काम किया है, इतना तगड़ा, इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था उसका कि पूरे मूवी में उनको देख के हमको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फील होता है, दया आती है, विच शोज़ दैट ही इज़ डन एन एक्सीलेंट जॉब, एंड इवन ओवा द लिटिल गर्ल हैज़ डन अ रियली नाइस जॉब. So yeah, that's it for today. Let me know your thoughts on the movie and let me know your thoughts on this video. अगर यहाँ तक हो तो हाय, थैंक यू, आपको कैसे लगा ज़रूर बताना, और yeah, I'll see you in my next one. Bye and take care.